गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर विजेंद्र सिंह तंवर, एसोसिएट प्रोफेसर इन इंग्लिश। इस कोरोना काल में जो वीडियो सीरीज आपके लिए बनाई जा रही है, उसी कड़ी में जो आज का जो वीडियो जिसमें हम बातचीत करने वाले हैं, उसमें बहुत ही प्रसिद्ध कवि हुए हैं कबीर। उनकी एक पोएम है जो कि रविंद्रनाथ टैगोर ने ट्रांसलेट की थी, वो आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब निर्धारित की गई है। तो उसी का एक्सप्लेनेशन के बारे में बातचीत करेंगे। तो ये बीए पार्ट प्रथम जो क्लास है उसके लिए है, इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट पेपर फर्स्ट में है। और जो पोएम का जो टाइटल है वो है इट इज नीडलेस टू आस्क ऑफ ए सेंट द कास्ट टू विच ही बिलोंग्स। आपको याद आ गया होगा कि कबीर का एक बहुत अच्छा भजन है, जात ने पूछो साधु की। उसी का ये ट्रांसलेशन रूप है, उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले कबीर जी के बारे में। जो कबीर के बारे में कहा जाता है कि इसकी अलग अलग लोग हैं, कोई कुछ बताता है, कोई 1380 बताता है, कुछ को बताता है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि कबीर मोर देन 100 ईयर्स जिए, यानी उनका लाइफ स्पैन काफी लंबा था। जैसे एक ये अंदाजा है कि he was born in 1440 and died in 1518। उसने अपने लिए दुनिया के साहित्य में, हिंदुस्तान का नहीं, दुनिया के साहित्य में अपनी एक विशेष स्थान बना लिया है। कार्ड आउट निशी का मतलब होता है एक विशेष स्थान बना लेना। बहुत ही प्रभावशाली जो पर्सनालिटी रही है, व्यक्ति रहे हैं भक्ति मूवमेंट के इंडिया में, उनमें से वो एक था। उसको बहुत ही रिलीजियस सुधारक, समाज सुधारक माना जाता है। और उसकी जो टीचिंग्स है, जो उसने बताया, जो शिक्षाएं दी, उसमें हिंदुइज्म और मुस्लिमिज्म दोनों की मिश्रण देखने को मिलता है। उसने बहुत सी कविताएं लिखी। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि ही वाज अनएजुकेटेड। बाद में एक और पैराग्राफ आएगा जिसमें मैंने ये बताने की कोशिश की है। तो वो खुद नहीं लिखता था, उसके फॉलोवर्स लिखते थे, लेकिन क्योंकि कबीर के नाम से जुड़ गया तो हम उसको रोट लिख रहे हैं। He wrote many poems and songs and expressed his teaching in the form of concise saying। concise का मतलब सार गर्भित, सार गर्भित का मतलब गागर में सागर स्टेटमेंट देता है कपलेट्स में। खास करके कबीर के दोहे में तो एक एक दोहे में बहुत ही बड़ा ज्ञान छिपा रहता था। वो अपने दोहों के लिए जाना जाता है, और उसका जो एटीट्यूड है वो आज का जो जिसको आधुनिक कहते हैं वैसा ही है। वो अपनी कविताएं, अपने दोहे गाता था और उसके फॉलोअर्स लिखते थे। जो उसका जो मेन उद्देश्य था वो अपने दोहों के माध्यम से मासेस यानी आम जनता को संदेश देना चाहता था। और ज्यादातर उसके संदेश जो दोहे थे वो हिंदी में लिखे गए, और उस बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में उसके फॉलोअर्स ने उनको व्यक्त किया है। उसकी जो पोइट्री है उसमें जो भक्ति कह लीजिए, भगवान जो कि सर्वव्याप्त है, ओमनी प्रेजेंस, हर जगह व्याप्त है, उसको कंट्रीब्यूट करने में उसने बहुत बड़ा योगदान दिया है। उसको कबीर पंथ का संस्थापक माना जाता है। और उसके जो दोहे इतने पॉपुलर थे कि सिखों के बहुत बड़े जो सबसे बड़ी धार्मिक किताब है गुरु ग्रंथ साहिब, उसमें भी उन्होंने उन दोहों को शामिल किया है। और बहुत से, खास करके 100 के बारे में बताया, 100 उसकी रचनाओं को रविंद्रनाथ टैगोर ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। तो कह सकते हैं कि कबीर जो है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स ऑफ इंडिया है, और मिस्टिक था, पोएट और सेंट भी कह सकते हैं। वो इतना पॉपुलर है कि उसको बहुत ज्यादा कोट किया जाता है। उसकी जो पोएम है वो बहुत ही चमकदार, तीव्र भावनाएं व्यक्त करती है। उसकी राइटिंग ने भक्ति मूवमेंट में लोगों को बहुत प्रभावित किया, और उसका जो प्रभाव था बहुत अधिक था इंडियन फिलोसफी पर और हिंदी पोएट्री पर। उसकी जो रचनाएं हैं वो टाइमलेस है, मतलब सदा सदा के लिए चलेंगे, उनमें यूनिवर्सलिटी है। और उसकी जो मिस्टिक और डिवोशनल जो पोएट्री है
वो इंस्पिरेशनल है, बहुत से लोगों को उसने प्रभावित किया है। बहुत ही सरल भाषा में बात करता है और हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में एक कॉमन ग्राउंड ढूंढने की कोशिश करता है। आज कबीर को हिंदुओं के द्वारा भी, मुस्लिम्स के द्वारा भी, सिखों के द्वारा भी बहुत ही ज्यादा सम्मान दिया जाता है और सबके द्वारा उसको प्यार किया जाता है। कबीर ने अपने जीवन काल में हर सेक्ट को, मतलब हर संप्रदाय जो भी इंडिया में है, उनकी आलोचना की। क्यों? क्योंकि वो विरोध करता था डोगमास, मतलब कोई चीज थोपी जाए पर उसका विरोध करता था, चाहे वो हिंदुइज्म में हो चाहे इस्लाम में हो। He advocated to follow सहज पाथ, मतलब आराम से नेचुरल जो पाथ वो फॉलो करना चाहिए। वो सोशल जो सब भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन होता है, आर्थिक शोषण होता है, उसके खिलाफ था। वो वेदांतिक जो कॉन्सेप्ट है वो आत्मा, उसमें तो विश्वास करता था, लेकिन हिंदुओं का जो समाज है जिसमें जाति प्रथा है और मूर्ति पूजा है, उसको विश्वास नहीं करता था। कबीर की जो सोच है उसको आज आगे उसके फॉलोअर कबीर पंथ को जो फॉलो करते हैं वो आगे ले जा रहे हैं, और उसके जो आइडियोलॉजिकल मैसेजेस ऑफ हिज पोएट्री अपील टू द पुअर एंड ऑप्रेस्ड, दबे कुचले और गरीब लोगों को उसकी बातें बहुत ज्यादा अपील करती है। ये था कबीर के बारे में। अब आते हैं पोएम के बारे में। ये जो पोएम है जिसका शीर्षक है इट इज नीडलेस टू आस्क ऑफ ए सेंट द कास्ट टू व्हिच ही बिलोंग, ये एक गीत है, हिम भजन है कह सकते हो, और ये रविंद्रनाथ टैगोर ने ट्रांसलेट किया है, जिसको आप सब जानते हैं। जो कबीर ने जो लिखा था वो तो यही था, जात ना पूछो साधु की, एक डिवोशनल सॉन्ग है कबीर का, ये भक्तिमय गीत है। ये बहुत ही जबरदस्त नैतिक संदेश देता है। ये हमें संदेश देता है कि पूजा पाठ का जाति से कोई लेना देना नहीं है। जो अलग अलग जाति के लोग हैं वो भी भगवान को ढूंढ सकते हैं, सच्चाई के रास्ते पर जाकर अपनी पूजा पाठ कर सकते हैं। यानी कवि इसमें जो कहना चाहता है, जब भगवान कोई जाति को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देता तो मैन आदमी क्यों देते हैं, क्यों इतना आय तो वक्त बचाते हैं, फंस करते हैं इसके बारे में। यानी कि कहना यही चाह रहा है कि लोगों को जात पात के बंधनों से, बाउंड्री से आगे बढ़कर सोचना चाहिए, और ये सोचना चाहिए कि सभी आदमी बराबर है। अब अगर हम ये कहें कि जो द प्रेजेंट पोएम जो ये है, संतन जात ना पूछो निर्गुनिया, इट इज नीडलेस टू आस्क ऑफ ए सेंट द कास्ट टू व्हिच ही बिलोंग्स, ये ट्रांसलेशन है ना इस गीत की है। ये कहां से लिया गया? सॉन्ग्स ऑफ कबीर, एक ट्रांसलेशन वर्क इन इंग्लिश बाय रविंद्रनाथ टैगोर ने जो लिखी थी उसमें। दिस बुक वाज पब्लिश्ड इन 1915, 1915 में प्रकाशित हुई थी, विद एन इंट्रोडक्शन बाय एवलिन अंडरहिल ने उसकी इंट्रोडक्शन लिखी थी। इन कंसिस्ट ऑफ 100 पोएम्स ऑफ संत कबीर, इसमें 100 पोएम है कबीर की, who was a great Indian poet and mystic of 15th century, उससे ली गई। इन दिस पोएम, इस पोएम में जो संत कबीर है, एक ग्रेट सोशल रिफॉर्मर, जो समाज सुधारक कहा जाता है, क्रिटिसाइजेस द कास्ट सिस्टम, वो जाति प्रथा की बहुत बड़ी आलोचना करता है। उसके अनुसार जाति प्रथा मानवता पर एक धब्बा है, समाप्त कर देना, इसको हटा देना चाहिए, मिटा देना चाहिए। इस सिस्टम के कारण इंडियन सोसाइटी जो है विभिन्न वर्गों में बटी हुई है, और दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैरियर्स इन द वे ऑफ द डेवलपमेंट, विकास के रास्ते बहुत बड़ा ये बंधन है। That is why the poet advises that one should not ask the caste of a saint, संत की बात नहीं करनी चाहिए। तो जो कवि है वो ये कहना चाहता है कि हमें समाज में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, और कवि जो है हर प्रकार के सामाजिक भेदभाव के खिलाफ अपनी आवाज उठा रहा है, और इसका उद्देश्य जो है वो यही है कि देश में, दुनिया में शांति, समृद्धि और उन्नति हो। इसका उद्देश्य केवल यही है।
अब हम आते हैं इस पोएम के बारे में जो कि कवि ने लिखी है और रविंद्रनाथ टैगोर ने जिसकी ट्रांसलेशन की है। एक्चुअली टेक्स्ट बहुत ही छोटी सी पोएम है। देखिए शुरुआत करते हैं। आपको जैसा मैंने बताया कि ये जो पोएम है ये उसके भजन कौन सी, जाति ने पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने तो ज्ञान। ये जो भजन है उसकी ट्रांसलेशन है जो कि रविंद्रनाथ टैगोर ने की है। तो इसलिए थोड़ी सी ऐसा लगता है जैसे प्रोज जैसी हो, लेकिन सिंपल लैंग्वेज हिंदी में भी और इंग्लिश में बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है। कवि कहता है, इट इज नीडलेस टू आस्क ऑफ ए सेंट द कास्ट टू विच ही बिलोंग्स। कि ये नीडलेस का मतलब यूजलेस, फ्यूटाइल, व्यर्थ है, बेकार की बात है किसी संत से उसकी जाति पूछना कि वो किस जाति से संबंधित है। दूसरे शब्दों में संत से हमें जाति नहीं पूछनी चाहिए। फॉर माने क्योंकि, द प्रीस्ट, जैसा कि हिंदू धर्म में 4 माने गए हैं वर्ण, प्रीस्ट ब्राह्मण, वॉरियर क्षत्रिय, योद्धा, ट्रेड्समैन व्यापारी या वैश्य, और ऑल द 36 और सभी, ऑल द 36 ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, समाज का हर वर्ग, हर व्यक्ति, alike माने एक समान, आर सीकिंग फॉर गॉड। सीकिंग का मतलब दे हैव अटेम्प्टेड, दे हैव अचीव्ड गॉड। सीक होता है ढूंढना, सर्च करना। और सीक के बारे में मैं बता दूं कि सीक की जो सेकंड फॉर्म होती है वो सॉट होती है, SOUGHT। ये बहुत ज्यादातर बच्चे गलती करते हैं। तो सीक मीन सर्च, ढूंढना, कि हर जाति के व्यक्ति ने भगवान को ढूंढा है। तो इसलिए जाति से और भगवान की भक्ति से, भगवान से कोई लेना देना नहीं है। जब भगवान के उसमें नहीं तो हम क्यों इन चीजों पर इंपॉर्टेंस दें, हमें भी इन चीजों को नहीं देना चाहिए। फिर कवि कहता है, इट इज बट फुली, फुलिशनेस, फुलिश एक्ट ऑफ और आइडिया, ये मूर्खता है, टू आस्क व्हाट कास्ट ऑफ ए सेंट मे बी, किस कास्ट का एक संत है। द बार्बर, कवि उदाहरण देता, बार्बर नाई, हैज sought God, sought वगैरह सीख, जिसने भगवान को ढूंढा है। द वॉशरूमन, धोबी हो, कारपेंटर से बढ़ाई हो, खाती जिसको बोल देते हैं। इवन रैदास, रैदास जो है रविदास के नाम से भी जाना जाता है, वो एक बहुत ही महान संत हुए हैं 15th सेंचुरी के, और वो लेदर का काम करते थे, चमड़े का काम करते थे, यानी जूते मोची का काम करते थे। उन्होंने भी भगवान को ढूंढा है। रविदास के बारे में ये कहा जाता है कि उनकी एक अनुयायियों में से एक अनुयायी मीराबाई थी, जो कि चित्तौड़ यानी राजस्थान की एक रॉयल फैमिली की सदस्य थी। द ऋषि सवपाचा वाज ए टेनर बाय कास्ट। ऋषि सवपाचा जिसका महाभारत में जिक्र आता है, बहुत ज्ञानी पुरुष थे, लर्नेड संत थे, वो एक टेनर थे। टेनर होता है वो व्यक्ति जो कि मरे हुए मवेशियों की स्किन उतारता है, चमड़ा पकाता है। जो हाइड्स का मतलब यहाँ पर है चमड़ा यानी स्किन, उनकी उससे जूते बनाते हैं और बनाते हैं, वो काम करता था सवपाचा। यानी कि ये व्यक्ति कोई ब्राह्मण नहीं थे, चाहे रविदास हो, कारपेंटर हो, बार्बर हो, वासर, इन सभी ने भगवान को पाया है। हिंदूज एंड मुस्लिम, और कभी तो इससे भी आगे जाता कहता है कि इवन जो धर्म है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम, alike have achieved that end, उन्होंने भी उसी उद्देश्य को एक समान पाया है। Where remains no mark of distinction, मतलब अंतर भेदभाव का कोई निशान नहीं रहता। यानी कि इवन जाति तो छोड़िए, अगर आप अलग अलग धर्म के हैं तो भी आप उसी उद्देश्य को यानी भगवान को पा सकते हो। तो जब धर्म के नाम पर कोई भेदभाव नहीं है भगवान की नजरों में जाति के, तो हम क्यों करें? अगर हम ऐसा करते हैं तो ये हमारी फुलिशनेस है, मूर्खता है, हमें इससे बचना चाहिए, ये कवि कहना चाहता है। धन्यवाद।